अगर आप मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कोई ऐसा सोर्स जरूर मिल जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा। अब मेहनत आप कब करेंगे, हार्ड वर्क आप तभी करेंगे जब आपका अंदर से क्या हो, इंटरेस्ट हो, अंदर से इच्छा हो, तभी आप मेहनत करना पसंद करेंगे, है ना। तो उसके लिए भी कहते हैं कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाहा वहां रहा। जहां आपके अंदर इच्छा शक्ति है वहां आप क्या करेंगे, काम को करना पसंद करेंगे। तो अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप हार्ड वर्क करेंगे, और जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा सोर्स जरूर मिल जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा, आपको सिखाने में और सीखने में। इसी मोटो को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये तो हुई थोड़ी मोटिवेशनल की बात। बच्चों, अब हम अपने बैक टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट, इसमें हम वी आर प्रेजेंट विद अनदर न्यू वीडियो पार्ट 4। तो बच्चों, हमने इसमें देखा अब तक जितना भी हमने डिस्कस किया, एसिड, व्हाट आर एसिड, व्हाट आर बेसिस, और हमने जाना एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टी के बारे में जाना है, और इंडिकेटर के बारे में जाना है, इंडिकेटर का क्या यूज है, ये सब कुछ हमने जाना है। डिफरेंट इंडिकेटर के बारे में भी हमने क्या है, जानकारी ली है। तो इतना करने के बाद आज हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ मोस्ट important universal indicator that is pH स्केल। आज हम किसके बारे में जानेंगे, पीएच स्केल के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। तो बच्चों, इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो इस तरह से हैं, जो टॉपिक आज के होंगे। पीएच स्केल क्या होता है, कैसा होता है, किसने बनाया, क्यों बनाया, इस सब बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी दैनिक जीवन में पीएच का क्या रोल है, क्या यूज है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या लॉजिक है, उस सब के बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट वी विल ट्राई टू डू सम इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन रिगार्डिंग पीएच। हम क्या करेंगे, लास्ट में कुछ कैलकुलेशन करेंगे जो पीएच से संबंधित होगी। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। तो चलिए, जब हमने टॉपिक शुरू किया है तो बात करते हैं पीएच के बारे में। पीएच क्या होती है, तो बच्चों पीएच होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में बहुत पावर होती है बच्चों, इसकी एक वैल्यू में चेंज से काफी चीजों में क्या हो जाता है, फेरबदल हो जाता है। इट प्लेज an important role in chemistry. It forms different compounds and molecules. Its existence create a lot of difference. बच्चों, ये केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसकी एक वैल्यू में चेंज से काफी डिफरेंस क्या होता है, आ जाता है। तो हमने बात की पावर ऑफ हाइड्रोजन की, तो आप जानेंगे कि हम पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात क्यों कर रहे हैं। आपको कुछ याद आया, आपको याद आया होगा कि जिस समय हमने एसिड्स पढ़ाया था तो हमने क्या बात की थी, H+ आयोन्स की। सभी एसिड्स क्या देते हैं, H+ आयोन्स देते हैं। तो वहां पर आपको याद आया होगा कि पावर ऑफ हाइड्रोजन से क्या हमें यहाँ पे कंक्लूजन मिलता है। ये मिलता है कि जब हमने एसिड पढ़ा था तो उसमें H+ आयन की बात आई थी। अब ये इस पावर ऑफ हाइड्रोजन से क्या सिद्ध होता है, क्या ये रिप्रेजेंट करती है, इस सब के बारे में भी जानेंगे। लेकिन हमने इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ा था। इंडिकेटर क्या होते हैं, तो बच्चों हमने उसमें देखा था कि इंडिकेटर इज अ डाई विच आइडेंटिफाई वेदर ए सब्सटेंस इज एसिड और बेस। इंडिकेटर क्या था, वो ये डिसाइड करता था, इंडिकेट करता था कि कोई सब्सटेंस क्या है, एसिड है या फिर बेस है। अगर हम इंडिकेटर को जानने के बाद एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उसकी स्ट्रिप्स को किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो क्या होता है, उसके कलर में चेंज हो जाता है। उस कलर में चेंज की वजह से क्या होता है, हम पीएच क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कौन सा कलर, कौन सी पीएच, कैसा चेंज, इस सब के बारे में चलिए जानते हैं, एक नॉलेज लेते हैं क्या होता है। उसके बाद ही क्या होगा, ये क्लियर होगा कि पीएच क्या होती है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सब।
तो बात करते हैं पीएच की, किस तरह से पीएच क्या करते हैं हम फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता रही थी कि जब एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्ट्रिप्स को हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में डिप करते हैं, डिप करने से जो उसके कलर में चेंज आता है, उसके कलर में जो चेंज आता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं डिसाइड करते हैं उस कलर के बेस पर कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। अब कौन सा कलर, कौन सा चेंज क्या है, तो चलिए मैं इसको आपको डिटेल में बताती हूँ। तो बच्चों ऐसा होता है, ये एक स्केल होता है, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। इसमें जो वैल्यू होती है वो 1 से 14 तक होती है बच्चों। कहाँ तक होती है? 1 से 14 तक होती है। और 1 से 14 तक में इसका जो हम बेस पॉइंट लेंगे, जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो 7 होता है। तो जिस समय हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के स्ट्रिप्स को क्या करते हैं डिप करते हैं सॉल्यूशन में, तो इसमें जो है डिफरेंट जो नंबर्स आप देख रहे हैं ये अलग अलग कलर के होते हैं। बुक में आप देख रहे हैं, अपनी एनसीईआरटी की बुक में ये बना हुआ होगा और इसमें डिफरेंट कलर होंगे। तो इसमें जो है जो भी कलर उसमें आता है उस कलर पर क्या होता है, उस नंबर का ये जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं फाइंड आउट हो जाते हैं। सपोज यहाँ पे येलो कलर है यानी 6 वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। रेड है, यहाँ पे रेड कलर हो सपोज तो ये 5 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से तो इसमें जो बेस पॉइंट होता है वो 7 होता है। तो अगर कलर यहाँ जो भी कलर आएगा 7 पर जो भी दिया होगा बुक में देखना कलरफुल, तो अगर वो वैल्यू आती है ये, तो ये क्या होगा 7 तक न्यूट्रल होगा। 7 से आगे अगर हम कलर आते हैं या फिर जो वैल्यूज फाइंड आउट होती हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर से, तो बेस की रैंक में आएंगे। और अगर इससे कम होती है 7 से, तो ये एसिड में आएंगे। तो इस तरह से जो भी कलर आता है उस कलर के आधार पर हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड, न्यूट्रल और बेसिस। और ये जो स्केल होता है, जो ये वैल्यू बच्चों दिखाई जा रही है, ये जो स्केल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं पीएच स्केल बोलते हैं। जैसे जैसे क्या होता है ये पीएच, ये जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जितनी ज्यादा होगी हाइड्रोजन की पावर, एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह बेस में जितना ज्यादा होगा OH आयॉन्स की हो, तो बेस भी क्या होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये स्केल क्या हेल्प करता है बच्चों, क्या बताता है कि इससे हम क्या करते हैं एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है। अब पीएच एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू नो एंड वी विल डिस्कस दैट ये जो पीएच है, पीएच हमारा जो वैल्यू होती है इसको क्यों इसको हमने क्या किया है, क्यों हम निकालते हैं, क्या इसका यूज है, उसके बारे में हम जानते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या बताती है ये पीएच, क्या इंडिकेट करती है। तो इसके बारे में कि जो भी पीएच आएगी वो इंडिकेट क्या करेगी, इससे क्या पता लगेगा, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं, आपको नॉलेज देते हैं। देखिए इससे क्या पता चलता है। तो बच्चों अभी हमने पीएच स्केल के बारे में जाना, अब हम जानेंगे कि बच्चों ये जो पीएच स्केल है जिसने भी बनाया, जो भी साइंटिस्ट था वो भी हम अभी बताएंगे, लेकिन उसके माइंड में ऐसी क्या चीज थी कि उसने इस पीएच स्केल की डिस्कवरी की, क्यों बनाया इसको। कोई भी चीज अगर बनती है तो उसका कोई ना कोई रीजन तो होता है, तो उसको क्यों बनाया, क्या जरूरत थी इसकी। तो चलिए हम बताते हैं आपको इसके बारे में भी। तो इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो इसलिए हुई थी पीएच स्केल की कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। देखिए कोई भी एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, कोई स्ट्रेंथ जो है किसी एसिड की वो कितनी है, मोस्ट एसिडिक भी होते हैं और कम भी होते हैं। इसी तरह बेसिक सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, तो उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए क्या किया गया, पीएच स्केल को बनाया गया। पीएच स्केल क्या करता है कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ का पता लगाता है। देखिए एसिडिक सॉल्यूशन हैव एक्सिस ऑफ H+ आयॉन्स। एसिडिक सॉल्यूशन से क्या होता है, जितने ज्यादा H+ आयॉन्स होंगे उतना ही क्या होगा सॉल्यूशन एसिडिक होगा। इसी तरह जितने ज्यादा OH- आयॉन्स होंगे उतना ही सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। तो जितनी ज्यादा H+ उतना ज्यादा एसिडिक, जितने ज्यादा OH उतनी ज्यादा बेसिक। तो ये स्ट्रेंथ ये कहलाती है सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ, ज्यादा या कम। ये कम भी हो सकते हैं H+ आयंस, ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह OH आयंस ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो इन H+ आयंस की यहाँ पर बात हो रही है, उसको
करने, उसके स्ट्रेंथ को, उसकी पावर को पता करने के लिए जो स्केल्स डेवलप किया गया है वो पीएच स्केल होता है। तो पीएच स्केल इसलिए बनाया कि ये क्या पता कर सके, किसी एसिड या बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ का पता लगा सके। अब बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीएच स्केल, कि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो कैसे हुई थी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो हम आपको बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसकी डिस्कवरी किस तरह से हुई थी। तो हम इसके बारे में जानेंगे और आप इसको ध्यान से देखना कि किस तरह से हुई थी। चलिए बताते हैं आपको। द डिस्कवरी ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल किसने बनाया, कौन था वो ऐसा शख्स जिसने पीएच स्केल का क्या करा था, निर्माण किया, इसकी डिस्कवरी की, और कैसे हुई, क्या उसने किया। चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों चलिए अब जानते हैं वो कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच स्केल की डिस्कवरी की थी। तो बच्चों 1999 में सोरेनसन नामक व्यक्ति ने एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के लिए, जिससे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ का पता चल सके, उसको मेजर करने के लिए क्या किया था, पीएच स्केल की डिस्कवरी की थी। इन 1999 Sorensen developed a scale known as pH scale on which the strength of acid solution as well as basic solution could be represented by making use of H plus concentration in them। बच्चों पीएच स्केल बन गया, लेकिन कोई भी स्केल होता है उसका कोई वो किसी बेस पर तो वर्क करेगा, कुछ तो उसका बेस होगा। तो इसके पीएच स्केल का जो बेस था वो था हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन। ये जो वर्क किया इसने हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन पर वर्क किया कि किसी सॉल्यूशन में कितनी हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होती है। अब बच्चों हमें पीएच क्या करना है, अगर किसी सॉल्यूशन में पीएच क्या करनी है, निकालनी है, तो पीएच के लिए जो हम फार्मूला लगाएंगे उसमें जो पीएच होता है, पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग बेस 10 ऑफ H प्लस। इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम पीएच की काउंटिंग कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए पीएच स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, हम H प्लस कंसंट्रेशन क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे किसी सॉल्यूशन में कि एसिडिक है, बेसिक है और कितनी उसमें H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन है। अब अलग अलग सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अलग अलग होगी। अब क्या करेंगे, इसमें H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन अगर हमें मालूम है तो हम क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेशन करके इसकी पीएच को क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको लॉगरिथमिक की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वी विल गाइड यू, हम आपको इसके बारे में गाइड करेंगे। लॉग की कुछ बेसिक टर्म्स आपको क्या करेंगे, हम इसमें बताएंगे आगे। उसको आप क्या कर लेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों पीएच अगर काउंट करनी है तो पीएच कैसे कर सकते हैं, समझ में आया आपको, माइनस लॉग 10 ऑफ H प्लस आयोन्स, समझ में आया, ग्रेट। देन आगे बढ़ते हैं, मूव अहेड। द पीएच स्केल हैज वैल्यू फ्रॉम 0 to 14। अब पीएच स्केल की डिस्कवरी हो गई। अब पीएच स्केल जो है, क्या आपने एक बार अपने माइंड्स में जो है एक लॉजिक लगाया कि पीएच स्केल की जो वैल्यू है वो 0 से 14 तक ही क्यों है, 0 से 14 तक की ही वैल्यू क्यों आती है उसमें, इसके बारे में भी हम जानेंगे क्यों आती है इसमें। तो पीएच स्केल की वैल्यू 0 से 14 तक आती है, ये हमने अपने माइंड में, लेकिन क्यों, व्हाई, व्हाट्स द रीजन ऑफ इट, इसका रीजन क्या है, इसको भी हमें अभी फाइंड आउट करना है। तो पीएच स्केल में जो वैल्यू होती है वो 0 से 5। अब पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल एक स्केल है जिसमें वैल्यू कहाँ है, 0 से 14 तक। क्यों है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। 0 से 14 तक बच्चों इसका जो बेस पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा, वो क्या होगा बताइए। तो 0 से 14 तक क्या होगा, इसका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर क्या आएगा, इसका न्यूट्रल पॉइंट ये आएगा, ठीक है, ये क्या है इसका न्यूट्रल। तो इसमें देखिए जिस सॉल्यूशन की वैल्यू, जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होती है 7 to 14 आएगी, वो कैसे होंगे, बेसिक सॉल्यूशन, कैसे आ जाएंगे यहाँ पर, बेसिक सॉल्यूशन,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। और जिनकी पीएच क्या होगी 1 to 6 यानी लोअर देन 7 न्यूट्रल पॉइंट से नीचे होगी, वो होंगे एसिडिक सॉल्यूशन। कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। और अगर न्यूट्रल पॉइंट पर आती है 7 पर तो ये कैसे हो जाएंगे? न्यूट्रल। ये क्या कहलाएंगे? हमारे न्यूट्रल कहलाएंगे, ठीक है। अब आपको हमारे कमेंट सेक्शन में ये बताना है, आप सोचें, वैसे तो हम भी आपको फाइंड आउट कराएंगे कि अगर पीएच स्केल ये डिस्कवर किया गया है तो इसकी वैल्यू 0 से 14 तक ही क्यों रखी गई? और ज्यादा भी हो सकती थी, कम भी हो सकती थी, लेकिन 0 से 14 तक क्यों रखी गई है? ठीक है, आपको हमारे कमेंट सेक्शन में ये बताना है, ठीक है। जल्दी से आप सोचिए, माइंड से लॉजिक लगाइए और हमें बताइए। तो आगे हम बच्चों आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने चाह रहे हैं जो किसी को नहीं पता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो दैट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इन इट। किसी सॉल्यूशन की पीएच जो बच्चों होती है वो उसके कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच क्या हो रही है, बढ़ेगी, अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी, बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए सोरेनसन ने क्या किया था? सोरेनसन ने किया था कि उसने वाटर को क्या किया? डिसोशिएट किया H+ आयोन्स में और OH- आयोन्स में ऑन अ रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। घर में ही बैठ के उसने साधारण नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया? वाटर को डिसोशिएट किया, ठीक है। अब जब वो रूम टेम्परेचर पर डिसोशिएट कर रहा है तो ये रिएक्शन कैसी होगी? इस रिएक्शन में क्योंकि डिसोसिएशन है और इसमें क्या होगी? एनर्जी की क्या पड़ेगी? हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी इसमें हीट क्या करनी पड़ेगी? एब्जॉर्ब होगी, हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, इससे रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक। तो उसने वाटर को क्या किया? डिसोशिएट किया और उसके बाद उसने H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है और OH- आयोन्स की कंसंट्रेशन कितनी है, इनका क्या किया? अलग अलग पता लगाया। तो इससे क्या हुआ कि जो अब कंसंट्रेशन टर्म्स जो इसका था, कंसंट्रेशन टर्म क्या है? कोई भी मेजरमेंट करने के लिए कुछ टर्म्स होता है, तो कंसंट्रेशन टर्म क्या रखा? मोलैरिटी के आधार पर उसने क्या किया? कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया। तो उसने क्या निकाला? H+ आयन की कंसंट्रेशन निकाली। तो बच्चों जैसा क्या है, अभी हम पीएच की बात कर रहे हैं, तो पीएच में H+ मेन है, इसी तरह OH भी होता है, यानी POH भी होता है, लेकिन POH हम इस टॉपिक को नहीं ले रहे हैं, पीएच के ही हम बारे में क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। तो POH होता है, इसमें POH भी होता है, इसकी भी कंसंट्रेशन निकलती है। तो यहाँ पर इसने निकाली थी POH की भी और H+ की भी। तो यहाँ पर इसने कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयोन्स की निकाली थी इज इक्वल टू मोलैरिटी के आधार पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H+ आयोन्स और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी जितने नंबर थे H+ आयोन्स के, मॉलिक्यूल्स के, वो रखे और वॉल्यूम सॉल्यूशन का रखा। इसी तरह उसने OH की निकाली, यहाँ पर क्या कर देंगे? कंसंट्रेशन ऑफ OH- नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ OH- आयोन्स और नीचे सॉल्यूशन तो सेम ही है, तो वही रख देंगे हम इसमें। तो इस तरह से उसने अलग अलग कंसंट्रेशन क्या कर ली? फाइंड आउट कर ली। जब अलग अलग कंसंट्रेशन दोनों की आई, ठीक है, अलग अलग कंसंट्रेशन जब आई तो इससे कंक्लूजन निकल के सामने आया, ये कंक्लूजन निकल के सामने आया। उसने क्या किया? H+ आयोन की कंसंट्रेशन प्लस OH- आयोन की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। दोनों की जो कंसंट्रेशन थी उनका जो एडिशन वैल्यू आई, जो वैल्यू हमें मिली वो क्या थी? 40, ठीक है, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन की एडिशन वैल्यू क्या थी? 14। इसीलिए जो पीएच स्केल था उसकी भी जो टोटल वैल्यू बैठी वो भी कहाँ थी? 0 to 14 तक ही गई। सपोज यहाँ H+ आयोन्स की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 थी और OH- आयोन की भी कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 थी। टोटल क्या है? जब हम इसको ऐड किया तो लगभग क्या है? 7 + 7 कितने? 14 के लगभग क्या है इसकी कंसंट्रेशन वैल्यू आ गई दोनों की,
तो पीएच स्केल की वैल्यू जो थी वो हमारी 0 to 14 इसलिए उन्होंने रखी। तो दैट वाज द रीजन दैट द वैल्यू ऑफ द पीएच स्केल वेरीज फ्रॉम 0 to 14। नाउ स्टूडेंट, we are going to start role of pH in our daily life. Now children, we are going to start what is the role of pH in our daily life. तो बच्चों, हमारे डेली लाइफ में pH का क्या रोल है, अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि pH किस तरह से हमारी डेली लाइफ को क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी बॉडी से ही, तो अपनी बॉडी में ही किस तरह से pH क्या करती है, इफेक्ट डालती है। तो देखिए इसमें pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। अगर बच्चों pH में चेंज हो जाए तो वो क्या बन जाता है, हमारी टूथ डीके का रीजन भी बन जाता है। कैसे बन जाता है हम आपको बताएंगे। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा रात को जब हम खाना खाते हैं और सुबह उठते हैं तो हमारे माउथ से एक अजीब सी क्या आती है, स्मेल आती है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए टूथपेस्ट का यूज करते हैं, जिससे हमें कैसा लगता है, फ्रेश लगता है। ठीक है, तो हम टूथपेस्ट क्यों यूज करते हैं, इसका भी क्या है, एक रीजन है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको डिटेल में समझाते हैं। होता क्या है एक्चुअली कि द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड। हमारे जो माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो शुगर हमारे फूड में प्रेजेंट होती है उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और एसिड की फॉर्मेशन कर देते हैं, उसको एसिड में बदल देते हैं। द एसिड लोअर्स द पीएच इन द माउथ। और ये एसिड क्या करता है, जब ये शुगर एसिड में चेंज हो जाती है तो एसिड क्या करेगा, ये पीएच को हमारे माउथ में क्या कर देगा, लो कर देगा, इसका लेवल को लो कर देगा। ये क्या करेगा, यानी मेकिंग डीके। ये क्या करेगा, फिर टूथ डीके या फिर किसी चीज के नष्ट होने का क्या करता है, कारण बन जाता है। मेकिंग डीके इज टू क्लीन द माउथ थोली आफ्टर ईटिंग फूड। इसलिए हम क्या करते हैं, जिससे ये शुगर एसिड में चेंज ना हो, हम क्या करते हैं, खाने के बाद तुरंत बाद क्या करते हैं, अपने माउथ को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं खाने के बाद में तुरंत। ठीक है, होता कैसे है, अब ये कैसे इफेक्ट डालता है हमारे टूथ पर, ये भी मैं आपको बताती हूँ कैसे डालता है। तो देखिए आपको पता होगा कि हमारे जो दांत होते हैं, हमारे जो टूथ होते हैं वो इनेमल के बने होते हैं। ठीक है, अब ये इनेमल क्या होता है, इनेमल व्हाइट कलर का होता है और ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है, हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, और ये क्या है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। लेकिन जब क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, जब पीएच क्या हो जाती है, 5.5 से लेस हो जाती है, कहाँ पर, हमारे माउथ में, तो दांत क्या है, गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 5.5 से नीचे हो जाती है। और ये होती क्यों है, जब शुगर क्या करेगी, वो एसिड में बदलती रहेगी और वो एसिड क्या करेगा, पीएच को लो लेवल पर लाता रहेगा। ठीक है, तो जब ये 5.5 से नीचे हो जाती है तो टूथ क्या हो जाते हैं, स्टार्ट डीकेइंग हो जाते हैं। क्योंकि आप देखो बच्चों, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि हमें एसिड को कहाँ पर स्टोर करना चाहिए, तो मेटल वगैरह में नहीं कर रहे थे ना, वो मेटल तक को भी क्या कर देता था, कोरोजन करता था, कोरोसिव नेचर की उसकी। तो इसी तरह ये इसको भी क्या कर देगा, कैल्शियम फास्फेट को भी गला देगा, उसका भी कोरोजन कर देगा, इस पर भी इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होंगे, ये डीके होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी एंड इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। Tooth start decaying when the pH of mouth is less than 5.5 due to corrosion of calcium phosphate. मोस्ट कॉमन टूथ, अब इसके लिए क्या करें, जो कैल्शियम फॉस्फेट है इसका कोरोजन करता है ये एसिड, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन टूथपेस्ट होते हैं उनकी जो नेचर होती है बच्चों, वो बेसिक होती है। और जब हमने आपको रिएक्शन पढ़ाई थी तो आपको मालूम होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब किसी एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और न्यूट्रल लेवल पर आ जाता है, यानी वो इफेक्ट उसका क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है, उस पर वो सिर्फ इफेक्ट नहीं करता है। जब हम टूथपेस्ट को यूज कर रहे हैं तो उनकी नेचर बेसिक होती है। ठीक है, अब एसिड फॉर्म्स हो रहा है माउथ में हमारे, तो वो क्या करेगा, एसिड और बेस के अंदर क्या हो जाएगी, वो आपस में रिएक्ट होंगे, और जब रिएक्ट होंगे तो क्या होगा, ये
न्यूट्रल लेवल पर आ जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर बाय यूजिंग दीज फॉर क्लीनिंग द टीथ द एक्सिस एसिड गेट न्यूट्रलाइज। आए ना ये समझ में, जो एक्सिस एसिड होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं इसको। ठीक है, अगर बेस ज्यादा हो रहा है तो उसमें एसिड ऐड कर दो, एसिड ज्यादा होता है तो उसमें बेस ऐड कर दो। ठीक है, हमें न्यूट्रल लेवल पर लाना पड़ता है इसके इफेक्ट को इनर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एसिड कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। देयर बाय पीएच बिकम ग्रेटर देन 5.5। इससे क्या होगी, पीएच वापस जो लो लेवल पर आई थी वो क्या हो जाएगी, वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी। और टूथ डिकेइंग इज प्रिवेंटेड। टूथ डिके क्या हो जाएगा हमारा, रुक जाएंगे, दांत गिरने रुक जाएंगे। यानी पीएच लेवल को क्या कर देता है, बेसिक सब्सटेंस क्या करता है, ये बढ़ा देता है। तो इस तरह से बच्चों पीएच सबसे पहला इफेक्ट हमारी बॉडी पर ही क्या करता है, डालता है। ठीक है, तो डेली लाइफ में मैंने आपको ये अपनी बॉडी से ही रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिया है किस तरह से ये क्या है अपनी बॉडी में भी हार्मफुल इफेक्ट डालता है अगर पीएच क्या है, इसका लेवल थोड़ा घटता है या फिर बढ़ता है। तो यहाँ पर लेवल घटा है ना, तो घटा है तो क्या होगा, टूथ डिके हो रहा है। तो इस तरह से क्या है, ये हमारे लाइफ को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी। हाँ, तो अब मैं बताने जा रही हूँ आपको नेक्स्ट रोल ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो बच्चों नेक्स्ट जो पीएच इफेक्ट करता है वो प्लांट्स एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। जितने भी प्लांट्स होते हैं बच्चों, वो एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं बच्चों, वो काफी क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। किसके लिए, पीएच चेंजेस के लिए। जैसे जैसे पीएच में चेंज होता है ना, तो वो उतने ज्यादा क्या है, सेंसेशन को क्या करते हैं, शो करते हैं। कैसे, देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केवल सरवाइव करते हैं इन्हें नैरो रेंज ऑफ पीएच वैल्यू, केवल पीएच की नैरो रेंज में ही सरवाइव करते हैं। अगर वो रेंज क्या हो जाए, आगे बढ़ जाए या घट जाए, तो उसमें क्या हो जाती है, उनको प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो एग्जाम्पल आवर बॉडी, जैसे हमारा जो शरीर है वो भी क्या कर सकता है, अगर हम जो भी काम कर रहे हैं ना, जो हमारा शरीर है, मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉलेज है ये आपके लिए, वो भी केवल क्या करता है, 7 से 7.5 की पीएच के बीच ही क्या करता है, वर्क करता है। अगर इससे पीएच ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो क्या होगा, हमें उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो आवर बॉडी कैन वर्क विद इन 7 to 7.5 pH रेंज। When pH of रेन वाटर इज below 5.5, जो रेन वाटर होता है बच्चों, उसकी अगर pH 5.5 से क्या हो जाए, नीचे हो जाए, तो क्या होगा, क्यों होगी ये pH 5.5 से नीचे, क्योंकि इसमें क्या होगी, कुछ एसिडिक गैसों को क्या कर लेगा, ये एब्सॉर्ब कर लेगा, जिससे pH क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एसिडिटी इसकी बढ़ जाएगी, पीएच लो हो जाएगी। जैसे CO2 है, SO2 है, NO2 है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, इनको क्या कर लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। और इसी रेन को क्या बोलते हैं, एसिड रेन। एसिड रेन ही होती है ना ये, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, एसिड रेन बोलते हैं। और ये जब एसिड रेन क्या करती है, इसका जो वाटर होता है वो बहता हुआ कहाँ जाता है, नदियों में जाता है, वो क्या कर देता है, रिवर्स, when on flowing into the rivers lowers the pH of the rivers water। तो ये क्या कर देता है, रिवर के वाटर की, तो जब ये रिवर का वाटर बच्चों बहता हुआ, रिवर के वाटर में एसिड रेन का वाटर मिल जाता है, तो ये क्या कर देता है, हमारे रिवर के वाटर की जो पीएच होती है उसको क्या कर देता है, लो बना देता है, लो उसमें ले जाता है लेवल पर। तो लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर्स वाटर, इसकी वैल्यू को लो कर देता है, जिससे क्या होता है, जितने भी एक्वेटिक लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है, उस पर खतरा आ जाता है। तो वो कैसे करें उसको मैनेज, तो देखा आपने, जैसे पीएच में चेंज हुआ तो क्या है, लाइफ पर भी क्या है, एक डिफिकल्टी आ गई है, उसमें भी क्या हो रही है, उसको परेशानी आ जाती है। तो पीएच का मेंटेन होना क्या है, बहुत ही जरूरी है, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी हेल्पफुल है। आपको ये समझ, उम्मीद है ये चीज समझ में आ रही होगी, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू यू। आपने, हैव यू गॉट इट, दैट्स ग्रेट। चलिए बच्चों, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि सेल्फ डिफेंस में जो मोस्टली एनिमल्स और या फिर प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल को रिलीज करते हैं। वो केमिकल्स क्या कर देते हैं, हमारी स्किन में इंजेक्ट कर देते हैं अपने डिफेंस के लिए। तो किस तरह से, मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कई एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, फ्रॉम देयर एनिमीज, अपने शत्रुओं से अपने आप की सुरक्षा करने के लिए इंजेक्ट करते हैं
पेनफुल और इरिटेटिंग एसिड्स को और बेसिस को कहाँ पर, हमारी स्किन में पेनफुल एसिड या बेस को क्या कर देते हैं, वो इंजेक्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन ए हनी बी स्टिंग ए पर्सन, जब कभी कभी आपने देखा होगा कोई हनी बी होती है ना, वो किसी व्यक्ति को काट लेती है, तो उसमें क्या हो जाता है, एक एसिड होता है उसमें, तो उस एसिड को क्या कर देती है, स्किन में इंजेक्ट कर देती है एसिड लिक्विड को स्किन में, जो क्या करता है, कारण बनता है इमेंस पेन एंड इरिटेशन का, जिससे हमें क्या अनुभव होता है, पेन होता है और इरिटेशन होता है इसी एसिड के कारण। तो देखिए बच्चों, अगर एसिड क्या है, ज्यादा बढ़ जाता है, एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, तब भी हमें डिफिकल्टी हो जाती है, ठीक है, बेसिसिटी ज्यादा होगी तब भी। तो इसके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि हमें इसको न्यूट्रल लेवल पर लाना है। अगर बेस ज्यादा हो रहा है तो उसमें एसिड्स ऐड करेंगे, और एसिडिटी ज्यादा हो रही है तो उसको बेस को ऐड करके उसको न्यूट्रल कर लेंगे, ठीक है। न्यूट्रल, क्योंकि जब रिएक्शन पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था, जब कोई एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो हमें उनको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। अगर अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाता है तो क्या है, वो हमारे पेन का कारण बनता है। तो इस तरह से जो डिफरेंट एनिमल प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं। किस तरह से, हमारी बॉडी में एसिडिटी या बेसिसिटी को क्या करके बाय इसके एसिड को क्या करके इंजेक्ट करके, या बेस को इंजेक्ट करके। इसके अलावा हमने देखा होगा, जब कभी कभी क्या है, कोई चींटी होती है वो काट लेती है, तो चींटी जब काटती है तो उसका जो डंक होता है उसमें क्या होता है, SCOH, जिसको बोलते हैं मीथेनॉइक एसिड। मीथेनॉइक एसिड होता है, और ये क्या होता है, जैसे काटती है तो उसके साथ ही हमारी स्किन में क्या हो जाता है, वो इंजेक्ट हो जाता है, और क्या बनता है, वो किसी पर्सन के बर्निंग पेन का क्या बन जाता है, कॉज बन जाता है, ठीक है। व्हेन ए पर्सन हैप्पीनेस टच द लीव्स ऑफ ए नेटिव प्लांट, ये एक मैं दूसरा एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ। ये देखा होगा, इस तरह से एनिमल्स और प्लांट अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। इसके अलावा क्या, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, एक प्लांट होता है नेटिव प्लांट, उसको एक्सीडेंटली टच करने की कोशिश करता है, तो जो इसके स्टिंगिंग हेयर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये HCOH एसिड को क्या कर देते हैं, हमारी स्किन में क्या कर देते हैं, पर्सन की स्किन में क्या कर देते हैं, उस व्यक्ति की इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमें पेन होता है और हमें इरिटेशन होती है। तो इस तरह से जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी अपनी सुरक्षा करते हैं। तो देखा बच्चों आपने, जो हमारी डेली लाइफ है उसमें pH का किस तरह से रोल होता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि इस तरह से हमारी डेली लाइफ में pH क्या करती है, हमारे रोल प्ले करती है, किस तरह से हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है, और क्या इसके पीछे लॉजिक होता है। बच्चों, इसके अलावा हमने जो पिछले वीडियो था उसमें आपको बताया था कि किस तरह से क्या होता है, हमारा जो पेट होता है उसमें भी HCl एसिड होता है। तो जब एसिडिटी ज्यादा बन जाती है, तो मैंने आपको बताया था, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एग्जाम्पल दिया था, जिसको एंटा एसिड भी कहा गया था। तो हम उसको कम करने के लिए एसिडिटी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कर रहे थे, जिसको मैंने अपने नोट्स में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्पेसिफाई किया था, उसको इंजेक्ट कर रहे थे। जब एसिड ज्यादा बना था तो हमने बेस क्या है, एंटा एसिड को क्या किया था, इंजेक्ट कराया था, जिससे वो न्यूट्रल लेवल पर आ गया था, और हमें उस एसिडिटी से क्या हो गई थी, थोड़ा रिलीफ मिल गया था उसमें। तो इस तरह से क्या करते हैं हम इसमें, वहां पर भी क्या है, ये वो एग्जाम्पल भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा डेली लाइफ में जैसे हमने देखा होगा, हमारी जो खाने पीने की चीजें होती हैं, तो हम सॉइल में क्या करते हैं, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसमें जब बेसिसिटी ज्यादा बढ़ जाती है सॉइल की, तो हम उसमें क्या करते हैं, एसिड फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं। तो उसको क्या है, एक न्यूट्रल लेवल पर ले आते हैं, जिसमें क्या होती है, सॉइल काफी फर्टाइल हो जाती है, और क्या होता है कि उसमें जो फसलें होती हैं वो काफी अच्छी ग्रो करती हैं। तो इस तरह से बच्चों, जो pH है वो काफी इम्पोर्टेंट रोल हमारी लाइफ में क्या करती है, प्ले करती है। आगे हम देखेंगे इसी सेशन में, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, ये जो भी कुछ हमने अभी तक pH के बारे में स्टडी किया है, अब हम pH की कैलकुलेशन के बारे में आपको बताएंगे रिगार्डिंग। तो बच्चों, हम थोड़ी नॉलेज लेंगे सॉइल pH एंड प्लांट्स ग्रोथ के बारे में। हमने आपको बताया था कि डेली लाइफ में जो भी चीजें हम यूज करते हैं, तो वो कैसे ग्रो करती हैं, एक फर्टिलिटी सॉइल में ही ग्रो करती है। बच्चों, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, अगर वो कम होगी तो वो क्या होंगी, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी, उनकी ग्रो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी उनकी ग्रोथ। तो जो सॉइल की ग्रोथ होती है वो बच्चों, फर्टिलिटी लेवल जो होता है वो pH 7 पर होता है। अगर सॉइल की pH 7 नहीं है, उससे कम है या उससे ज्यादा है, तो क्या होगा, जो फसलें हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, अच्छे से उनकी ग्रोथ
नहीं होगी। अगर पीएच लेवल लो है तो वो एसिडिक हो जाएगी, और अगर हाई है तो वो क्या होगी, बेसिक होगी। तो अगर एसिडिक है तो हमें उसमें बेसिक सब्सटेंस ऐड करने पड़ेंगे, और अगर बेसिक है तो एसिडिक सब्सटेंस ऐड करने पड़ेंगे। मतलब ये कि हमें उसको एक न्यूट्रल लेवल पर लाना पड़ेगा। सारा खेल ही यहाँ पर बच्चों किसका है, कंसंट्रेशन का है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कंसंट्रेशन ही मैनेज कर रहे हैं। हमें कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना है किसी भी लेवल, किसी भी हालत में। देखिए इसमें मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। अधिकतर प्लांट्स ग्रो करते हैं अच्छे से जब सॉइल की जो पीएच होती है वो 7 होती है। अगर इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर एसिडिक है सॉइल काफी, हैविंग लो पीएच, उसकी पीएच लो है, तो ये किससे ट्रीट करेंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, जब सॉइल मोस्ट एसिडिक हो जाती है उसमें हम कुछ मटेरियल मिला देते हैं, जैसे क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड, साल्ट लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चॉक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह के हम मटेरियल ऐड कर देंगे। इसके अपोजिट बच्चों, अगर सॉइल जो है उसकी नेचर क्या हो जाती है, बेसिक हो जाती है, एल्कलाइन हो जाती है, वो उसकी एल्कलिनिटी बढ़ जाती है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। क्या करके, उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर जैसे मैन्यूर और कंपोस्ट वगैरह क्या कर देंगे, हम उसमें ऐड कर देंगे, यानी उनकी क्या कर देंगे, एसिडिक मटेरियल को। यानी मतलब क्या है, हमारा पर्पस क्या है, इससे क्या होगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो अपने लेवल पर क्या है, मेंटेन रहेगी, और फसलें क्या करेंगी, अच्छे से ग्रोथ करेंगी। तो ही नहीं हो रहा। तो अरे बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे अरे ये क्या है, ये सब क्या है, इतना मैथ कहाँ से आ गया है। तो बच्चों ऐसा है, ये कुछ लॉगरिथमिक के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो क्या है, आपको क्लियर होना जरूरी है। आपको इनको क्या करना है, स्टडी करना है, इसको अपने माइंड्स में रखना है। क्यों, क्योंकि जिस समय हमने पीएच वैल्यू कैलकुलेटेड की थी तो उसमें क्या किया था, पीएच इज इक्वल टू log base 10 ऑफ H+, ये इसका फॉर्मूला था। तो इसमें हमें क्या करना है, H+ आयन की अगर हमें कंसंट्रेशन दे रखी है तो इसमें हमें क्या करना है, हमें बेसिक लॉग की जो वैल्यू है वो याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। फ्रॉम 1 to 10 तक की हमने लॉग की वैल्यू आपके लिए अरेंज की है, इसको आप देख सकते हैं। अगर आपको एक वैल्यू पता है तो बीच की वैल्यू आप क्या है, कैलकुलेशन करके भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको log 2 की वैल्यू पता है 0.3010, तो log 3 की वैल्यू क्या है, आपको इसको 2 का स्क्वायर करके इसमें 4771, इस तरह से आप क्या है, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक इसमें है, तो ये आपके न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, काफी हेल्प करेंगे। तो इसमें आपको ये वैल्यू का क्या करना है, अपने माइंड में स्टोर करना है, और इन वैल्यूज की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। किस तरह से करना है ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं इस लॉगरिथमिक के टेबल्स के, ये आपको क्या करना है, लर्न करने हैं, क्योंकि मोस्टली एनसीईआरटी की बुक में ये नहीं दिया हुआ है। इसकी आपकी हेल्प के लिए हमने क्या है, ये अरेंज किया है, और ये क्या है, बिना इसकी हेल्प के आप क्या है, न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी हमने लॉगरिथमिक टेबल देखी बच्चों, इसी तरह उसमें हमने आपके लिए वैल्यू अरेंज कराई थी, वो वैल्यू आपको माइंड में रखनी है। किसके लिए, कंसंट्रेशन निकालने के लिए हाइड्रोजन आयंस की, क्योंकि हमें पीएच वैल्यू का मान ज्ञात करना है, और पीएच तभी निकलेगी जब हमें लॉग की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट होगी। आप उसकी हेल्प से कर सकते हैं। इसी तरह लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज भी है कुछ, इनकी भी हम कुछ स्टडी करेंगे, इनके कुछ रूल्स हैं, ये आपको माइंड में रखने हैं, ये भी इसमें काम आएंगे। तो इसमें भी हम देखते हैं क्या है, देखिए इसमें प्रोडक्ट रूल में क्या है, अगर प्रोडक्ट है तो इसमें log base a x y is equal to log a x plus log a y। क्वेश्चन रूल में log a x upon y is equal to log a x minus log a y। पावर रूल में इसी तरह log a x की पावर p is equal to p log a to x। इस तरह से क्या है, आप और भी देख सकते हैं, इसमें ये है, तो ये आपको क्या करने हैं, अपने माइंड में ये रखने हैं अच्छे से। इसको यदि आपके न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, और आगे हम अपने सेशन में इसको लेंगे और आपको न्यूमेरिकल्स क्या है इसकी हेल्प से डिस्कस कराएंगे। तो बच्चों ये जो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज हैं, इसको क्या है, हमारे सोरेनसन ने अपने जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और OH आयन की कंसंट्रेशन जिस समय फाइंड आउट की थी, तो इनको यूज किया था। कैसे किया था, देखिए जिस समय वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और OH आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर रहे थे, तो उन्होंने 3 चीजें देखी, केस फर्स्ट,
केस सेकंड और केस थर्ड। केस फर्स्ट में क्या है बच्चों, ऐसा हो सकता है कि जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो OH आयन की कंसंट्रेशन के क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। और केस 2 में ऐसा भी हो सकता है कि H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो OH आयन की कंसंट्रेशन से क्या हो, ग्रेटर देन भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो OH आयन की जो कंसंट्रेशन है उससे लेस देन भी हो सकती है। तीनों ही केस हो सकते हैं ना इसमें। और सोरेनसन जो थे उन्होंने जो ये H आयन और OH आयन की जो कंसंट्रेशन थी इसको जब ऐड किया था तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 14 आई थी। इसका जो न्यूट्रल बेस था हमारा वो क्या था, 7 था, ठीक है। उन्होंने जो ये सॉल्व किया था, ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट किया था डिसोसिएशन का, ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर किया था। और नॉर्मली रूम टेम्परेचर कितना था, हमारा जो रूम टेम्परेचर था वो कितना था, कितना था बच्चों, 25, यस 25 था हमारा रूम टेम्परेचर। अब क्वेश्चन ये है बच्चों मेरा आपसे कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रूम टेम्परेचर है इसको क्या करें, हम बढ़ा दें, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर जो वैल्यू आई थी दोनों के एडिशन की वो 14 आई थी। अगर ये रूम टेम्परेचर क्या कर दें, ग्रेटर देन कर दें इससे, ठीक है, या फिर इसको कम कर दें, इसको चेंज कर दें, तो ये वैल्यू क्या आएगी, आपको ये सोचना है। क्या आप सोच सकते हैं ये वैल्यू क्या आ सकती है, रूम टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, या क्या है, अपना माइंड लगाइए, थोड़ी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, इसका आंसर जरा फाइंड आउट करिए। और आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप जरूर दें कि जिस समय सोरेनसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था उस समय जो रूम टेम्परेचर था ये नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन ये टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए या लेस देन कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसको क्वेश्चन को सोचिए, जो भी आपको आंसर मिलता है मेरे को कमेंट सेक्शन में करिए। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको डिस्कस करूंगी ये इसका आंसर, जो भी कुछ होगा हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में, क्योंकि हमने पीएच की क्या है इसमें बेसिक पूरी डिटेल क्या है आपको मेंशन कराई है, आपको लर्न दिए हैं इसके जो भी नोट्स हैं। नेक्स्ट उसमें आप जो सेक्शन अगला आएगा मेरा उसमें मैं साल्ट शुरू करने जा रही हूँ, लेकिन इसमें क्या है साल्ट शुरू करने हैं मेरे को, इसमें स्टार्ट करेंगे हम, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करेंगे बेसिक पीएच की भी। सो चिल्ड्रन इन कमिंग सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट salts and basic numerical related to pH। हम पूरे कोशिश करेंगे डिस्कस करने की न्यूमेरिकल्स, और ये जितने भी ये लॉग वैल्यूज हैं इनको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल जो ये बेसिक हमने आपको दिया है इसमें किसके बारे में, पीएच के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको क्या करें, कीप स्टडी, अपनी स्टडी जारी रखिए इसके बारे में, और क्या करें इसको पढ़ते रहें, ठीक है। टिल देन बाय, और अपने हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे, तब तक के लिए